हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए क्लास 10 का मैथ्स का त्रिकोणोमेट्रिक जो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे उसका आज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 का क्वेश्चन देखेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और घंटा दबाने के बाद ऑल वाला जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपकी ये जो हमारा जो चैनल है रोहित स्टडी सेंटर, इस पे इसी तरह का वीडियो हमेशा अपलोड होता रहता है और आपको कहीं भी किसी कोचिंग क्लास में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम मैथ का पूरा फुल सॉल्यूशन आपको बिल्कुल थ्योरिकल पार्ट्स पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज जिस तरह से आप लोग क्लास में पढ़ते हैं बिल्कुल उसी की तरह यानी बिल्कुल क्लास के माहौल से मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। ये मेरा वादा है। आप मेरे चैनल से शुरू से अंत तक जुड़ रहे हैं, आपको कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा मैथ्स में। ये मेरा 100% मैं आपका वादा के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहिए और देखिए पूरा वीडियो, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, यदि tan थीटा बराबर tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, यदि tan थीटा बराबर m/n तब cos थीटा और sin थीटा के मान निकालें। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, बस आप इत्मीनान से देखते चलिए और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, tan थीटा दिया हुआ है m/n तब cos थीटा और sin थीटा का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ये जिसको हिंदी में लिखना आप यहाँ पे हल भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमको दिया हुआ क्या है, गिवन डेट। इसका मतलब क्या होता है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ भाई बता दो, tan थीटा बराबर m/n, तो यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा बराबर m अब बटा में n। ठीक है, tan थीटा बराबर m/n दिया हुआ है। हमको निकालना है cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू। तो tan थीटा का बताइए फॉर्मूला क्या होता है, लंब कर्ण आधार में p/b होता है। ठीक है, क्या होता है p/b। अगर आप पिछले के वीडियो को नहीं देखें, बेसिक्स जो हम मतलब जो हम शुरू से बताए हैं, जितना फार्मूला और जितना थ्योरी बताए हैं, अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, आप जाके आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए tan थीटा बराबर p/b, इसका मान कितना दिया हुआ है, m और बटा में n दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोलते हैं, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप नहीं बोल सकते हैं कि p का मान m है और b का मान n है। आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव में इसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव में बनाना है तो हमेशा के मान के बनाएगा। ठीक है, ये आपको बता दे रहे हैं और आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट मानेगा m अभी बराबर n, तो आप h निकालेगा तो कोई आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्टिव में हमेशा के मान के बनाएगा। ठीक है, आइए देखिए आप क्या करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं ना, तो p इंटू n बराबर v इंटू m। ठीक है, उसके बाद गुना करने के बाद क्या करते हैं, m गुना में तो इधर भाग हो जाएगा, n गुना तो इधर भाग हो जाएगा। पहले p को लिख देंगे, p गुना तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। v को लिख देंगे, उसके बाद देखिए n गुना तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, अब इतना बराबर क्या करते हैं हम लोग, k मानते हैं ना, तो लिखेंगे k माना। ठीक है, क्या मानते हैं, k माना। और उसके बाद क्या करेंगे, p/m बराबर इसके लिए k अलग करेंगे, फिर इतना बराबर k अलग करेंगे। ठीक है, ये करते हैं ना, तो लिखेंगे p/m बराबर k अलग, v/n बराबर k अलग। देखिए k के नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट कोई भी वेरिएबल के नीचे हमेशा 1 छिपा हुआ रहता है। जिस तरह से पावर में घात में कोई संख्या का कांस्टेंट हो या वेरिएबल उसका पावर 1 छिपा हुआ रहता है, एक लिखा हुआ नहीं रहता, उसी तरह से बटा में इसके बेस में 1 छिपा हुआ रहता है। तो बताइए p इंटू 1 करेंगे क्या होगा, p हो जाएगा m इंटू k, क्या हो जाएगा mk। इसी तरह से b इंटू 1 क्या होगा, b n इंटू k बोल सकते हैं हम लोग nk। ठीक है, अब p b का मान पता है मेरे को, तो यहाँ से हम h का मान निकाल सकते हैं। h का मान मतलब क्या बोलते हैं, h बराबर क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। कर्ण वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, p² प्लस b² प्लस b²। बोलिए p का मान बोलिए, p का मान बोलिए mk, p का मान बोलिए mk, तो लिखेंगे mk² प्लस v बराबर nk, तो लिखेंगे nk²। ठीक है, अब देखिए m के लिए स्क्वायर अलग करेंगे तो हो जाएगा m², k के लिए भी स्क्वायर अलग करेंगे तो हो जाएगा k² प्लस n के लिए स्क्वायर अलग करेंगे n², k के लिए स्क्वायर अलग करेंगे तो k²। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ भी k² और यहाँ भी k², तो क्या करेंगे k² कॉमन करेंगे, और कॉमन करना मीन्स भाग देना। याद रखिएगा, जब भी किसी को आप
छोटे आपको मतलब जितने छोटे भाई बहन है ना, आप जब भी मतलब बताइएगा मैथ तो जरूर बताइएगा कि क्या मतलब कि कॉमन लेना मीन्स क्या होता है, भाग देना। कॉमन लेना मीन्स क्या होता है, भाग देना। ऐसे बताएगा तो कभी भी भूलेगा नहीं बच्चा, ठीक है। ऐसे तो कॉमन लेना क्यों, क्या करेगा, कॉमन लेना क्या स्क्वायर कॉमन लेगा तो बोलेगा क्या स्क्वायर कॉमन लेगा, हट गया, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, क्या बोलेगा कॉमन लेना मीन्स भाग देना। आपका पूरा पता होना चाहिए आपको क्या होता है इसका मतलब। तो क्या स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो कॉमन लेना मीन्स भाग देना, यहाँ भाग देंगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉमन किए तो के स्क्वायर कट जाएगा, कॉमन लेना मीन्स भाग देना। उसके बाद ए एन स्क्वायर है, क्या हुआ एन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंटू है ना, यहाँ पे क्या है इंटू। थोड़ा देखिए बेसिक, यहाँ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको रूट से बाहर कौन कौन होगा ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 है ना तो एक बाहर हो जाएगा, इंटू है इसलिए इंटू लिख दिए, इंटू लिख दिए, ठीक है। रूट एक्स प्लस वाई बाहर नहीं होगा, आप बोले क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई का पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 को हम बाहर नहीं कर सकते हैं, पावर 1 को हम बाहर ले सकते हैं, मतलब बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यही यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हुआ रहता, अगर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, इंटू है तो इंटू लिख देंगे, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई कितना है 2 को, तो एक को बाहर हो जाएगा, लिख देंगे एक्स प्लस वाई, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से हम लोग यहाँ पे किए उसी तरह से यहाँ करेंगे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का पावर कुछ नहीं तो 1, तो ये बाहर होगा नहीं, कौन सा बाहर होगा, सिर्फ होगा के स्क्वायर, तो के स्क्वायर को बाहर करेंगे तो हो जाएगा के, ये मेरा ऐसे ही आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखिए ये किसका मान निकाले हम लोग, h का मान निकाले, किसका मान निकाले h का मान, p का मान पता है, v का मान पता है, h का मान पता है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हो हम लोग का, cos थीटा, बोले cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, v बटा में h होता है, v बटा h, बोले v का मान बोलिए n के, तो यहाँ पे लिखेंगे n के, उसके बाद बोले h का मान, बोले h का मान दिया हुआ k रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यही है ना। देखिए के से के क्या हो गया, कट गया, बोले थे ना माना वो चीज़ हमेशा कट ही जाता है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या है बताइए, n बटा रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है, ठीक है। ये आया हम लोग का cos थीटा। नंबर सेकेंड में क्या बोला जा रहा है, साइन थीटा का वैल्यू बोलिए, तो साइन थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे p अपॉन h, p बटा h, p का मान बताइए, p का मान कितना m के, क्या m के, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे m के, h का बोलिए, h का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, के रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, के से के कट गया ना, के से के कट गया तो क्या बचेगा बताइए, m बटा रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो ये रहा हम लोग का आंसर cos थीटा और sin थीटा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो आप देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन दिया हुआ है यदि sin थीटा बराबर √3 लिखा हुआ इंटू cos थीटा, ठीक है, sin थीटा बराबर दिया हुआ है √3 इंटू cos थीटा, तब sin थीटा और cos थीटा का मान बताइए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप इसे फर्स्ट भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़े से क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन देखिए बन गया, बस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन बन गया। अब देखिए समझना क्या आपको, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है लिखेंगे दिया हुआ है, गिवन डेट, क्या लिखेंगे गिवन डेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बताइए, लिखेंगे sin थीटा बराबर √3 इंटू cos थीटा। अब यहाँ पे दिमाग नहीं काम कर रहा है कि करे क्या इसके आगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझना है, sin थीटा बराबर √3 इंटू cos थीटा। जैसे देखिए यहाँ पे हम कुछ कॉन्सेप्ट बता देना चाहते हैं आपको, कुछ बेसिक चीज, x बराबर हमने लिखा a इंटू वाई, कुछ भी लिखा हुआ x बराबर इंटू वाई। अब यहाँ से आप y का मान निकाल सकते हैं, y का मान, जिसका मान निकालना है क्या करेंगे उसको रख लेंगे, y का मान निकालना हम यहाँ पे y को रख लेते हैं, क्या करेंगे y का मान निकालना हम यहाँ पे y को रख लेते हैं। जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है जो गुना के रूप में रहता है क्या बोलते हैं, गुना तो भागा होता है, गुना तो क्या होता है भागा होता है, तो गुना तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, बीच में बराबर। यहाँ पे हम y का मान निकाल लिए हैं x बटा में a, यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस यही करना है जिस तरह से देख सकते हैं। sin थीटा बराबर √3 इंटू cos थीटा, sin थीटा बराबर √3 इंटू cos थीटा। आप लोगों को क्या करना है ना, क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा घुमा के दिया है, क्या किया है क्वेश्चन घुमा कर दिया है, बाकी आप इसमें कुछ करना नहीं है, या टेंशन नहीं करनी है। क्या करें देखिए √3 इंटू cos थीटा, क्या होगी cos थीटा को गुना तो भाग कर सकते हैं,
ये गुना तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, ये गुना है ना, इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो हम लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा गुना तो क्या हो जाएगा इधर कॉस थीटा इधर गुना तो क्या हो जाएगा, गुना तो भाग, गुना तो भाग। अब देखिए बराबर क्या बचेगा, √3। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, √3। तो बताइए हम लोग साइन थीटा बटा में कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो लिखेंगे हम लोग tan थीटा बराबर √3। आया समझ में। अब देखिए tan थीटा का फॉर्मूला बोलिए, P बटा V होता है, P बटा V और √3। बोले तो कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल उसके नीचे बटा में हमेशा 1 छिपा हुआ रहता है या पावर में हमेशा 1 छिपा हुआ रहता है। पावर बोले तो घात बोलते हैं उसको, इसके नीचे घूमने तो 1, P इंटू 1 क्या हो जाएगा, बोलिए P इंटू 1, P1 लिखेंगे, P इंटू 1, P इंटू 1, उसके बाद B इंटू √3 लिखेंगे, B इंटू √3। यही करते हैं ना, पहले कोना को गुना करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, P गुना तो भाग, P1 गुना तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, इधर √3 गुना तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, V1 गुना तो इधर क्या हो जाएगा, भाग। अब बराबर इसको क्या कर देंगे, के मानेंगे, क्या करेंगे, के मानेंगे। तो बोलेंगे के माना। अब क्या करेंगे, B बटा √3 बराबर के अलग करेंगे, इतना बराबर के हम लोग अलग करेंगे, फिर इतना बराबर के अलग करेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरह से बनाइएगा। तो हम लोग लिखेंगे P बटा √3 बराबर के अलग कर देंगे, V बटा 1 बराबर के अलग कर देंगे, ठीक है। तो बोले P बराबर हम लोग क्या बोलेंगे, P बराबर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, P इंटू 1 P √3 इंटू के तो हो जाएगा √3 के, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, B इंटू 1 क्या हो जाएगा, V K इंटू 1 हो जाएगा K। दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। B बराबर के आ गया हम लोग का वैल्यू, क्या आ गया के बोले तो 1 के है, क्या है ये 1 के, तो 1 नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे B बराबर के। P पता है, V पता है, किसका मान निकालेंगे हम लोग मान निकालेंगे H बराबर बोलिए P स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, H बराबर P स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, क्या होता है, कर्न बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। अब देखिए P का मान बोलिए √3 ले लेंगे, √3 K का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस V का मान बोलिए K का स्क्वायर है तो K का स्क्वायर करेंगे। H बराबर स्क्वायर से रूट क्या आता है, हट जाता है, बताया तुम्हें स्क्वायर से रूट क्या आता है, हट जाता है, मतलब कट जाता है। पाई का रूट का मान कितना होता है, रूट का मान कितना होता है, रूट का मान कितना होता है 1/2, क्या होता है 1/2। तो कोई भी संख्या अगर रूट में लिखा हुआ है और उसके ऊपर अगर स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिखेंगे जानते हैं, x के पावर पहले लिख देंगे 1/2। अब बोलेगा 1/2 कहाँ से है, क्योंकि रूट का मान होता है 1/2 और स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, पूरा पे स्क्वायर क्या है दिया हुआ, इसको लिखेंगे पूरा पे स्क्वायर, ठीक है, पूरा पे क्या लिखेंगे स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि कोई संख्या पे अगर पावर रहता है तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, गुना हो जाता है। तो पहले x के पावर 1/2 है, फिर टोटल पूरा पे पावर क्या है स्क्वायर है, तो पावर पे पावर अगर रहे तो क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर क्या आएगा 1, x के पावर क्या होगा 1, और 1 को हम लोग लिखेंगे नहीं, 1 को लिखा नहीं आता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे, स्क्वायर से क्या होता है रूट कट जाएगा, ठीक है, क्या करेंगे स्क्वायर से रूट काट देंगे तो 3 हो जाएगा। के लिए क्या करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर अब प्लस के स्क्वायर। अब देखिए 3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर क्या होगा 4 के स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर। के स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर है, कितना है 1 के स्क्वायर है। अब देखिए 4 के स्क्वायर को रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 के लिए 2 और के स्क्वायर के लिए के, h बराबर आ गया हम लोग का 2k। यहाँ पे मान क्या पूछा जा रहा है, देखिए लिखेंगे पहला नंबर में साइन थीटा बराबर बोलेंगे P/H, P का मान बोले √3 के, लिखेंगे √3 के। H का मान बोले 2k, लिखेंगे 2k, के से के कट गया ना, √3/2 आ गया साइन थीटा का मान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है cos थीटा, देखिए cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है V/H, V/H। V का मान बोले V का मान k तो लिखेंगे k, h का मान बोले h का मान 2k निकाले तो लिखेंगे 2k, k से k कट गए, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है 1 और अपॉन में 2, तो ये आ गया हम लोग का cos थीटा बराबर 1/2 और sin थीटा बराबर आ गया √3/2, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए आइए। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 का पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि cot थीटा बराबर 21 बटा में दिया हुआ है 20, तब निकालना है cos थीटा sin थीटा। सारा क्वेश्चन तो एक ही जैसा है, करना क्या है लिखेंगे सॉल्यूशन आप भी बना सकते हैं,
आप पहले क्या करिए, बनाइए, ठीक है। देखेंगे सॉल्यूशन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है cot थीटा बराबर 21 बटा में दिया हुआ है 20। cot थीटा बराबर 21 बटा 20। बोले cot थीटा का फॉर्मूला बोलिए, v बटा p बराबर 21 और बटा 20। उसको क्या करते हैं, कोना कोनी मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे v इंटू 20 p इंटू 21, ठीक है, 21। गुना तो भाग, ये गुना तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, गुना तो भाग हो जाएगा इधर, p गुना तो क्या हो जाएगा इधर भाग, ठीक है। मल्टीप्लाई है, गुना तो क्या इधर भाग हो जाएगा, 20 गुना तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इतना बराबर हम लोग के मानते हैं, क्या मानते हैं, के माना, के माना। और उसके बाद क्या करते हैं, b बटा 21 बराबर के अलग करेंगे, इसके लिए भी के अलग करेंगे, है ना। तो लिखेंगे v बटा 21 बराबर के अलग हो गया, p बटा 20 बराबर के अलग हो गया, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1। कोई भी कांस्टेंट, कोई वेरिएबल के नीचे बटा में, बेस में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है। जिस तरह से पावर में, घात में 1 छिपा हुआ रहता है, उसी तरह से बेस में 1 छिपा हुआ रहता है। बोले b इंटू 1 क्या होगा, v हो जाएगा, 21 इंटू के हो जाएगा 21 के, p इंटू 1 क्या होगा, p, 20 इंटू के क्या हो जाएगा 20 के। तो हम लोग को यहाँ से पता चलेगा कि p का मान आ गया 20 के और b का मान आ गया 21 के। तो किसका मान निकालेंगे हम लोग यहाँ से, तो h का मान निकालेंगे, h का वैल्यू निकालेंगे। h वाला फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h बराबर क्या बोलेंगे, p का स्क्वायर, p का मान बोले 20 के, तो लिखेंगे 20 के प्लस b का मान कितना है 21 के, तो लिखेंगे 21 के का स्क्वायर। h बराबर लिखेंगे अब, बोले 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, उसके बाद के स्क्वायर। h बराबर 400 के स्क्वायर प्लस 441 के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 841 के स्क्वायर, 841 के स्क्वायर। और 841 के स्क्वायर किसका वर्गमूल होता है बताइए। अब क्या करेंगे, यहाँ से 841 है ना, 841 का वर्गमूल क्या होता है 29, क्या होता है 29। देखिए 29 को निकालिए, 29 से गुना करेंगे 29 में, 29 से गुना करेंगे 29 में कितना आएगा, देखिए गुना करिए, 99 के एक बाकी 8 दूना 18 और 8 26, 9 18 के 8 बाकी 1, 2 दूना 4 1 5 1, 8 6 14 के 4 बाकी 7 1 8, तो क्या हो जाएगा 29 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। 841 का रूट से बाहर करेंगे तो के स्क्वायर का क्या होगा, के हो जाएगा, क्या होगा के हो जाएगा। h का मान हम लोग निकालेंगे 29 के। अब देखिए पहला नंबर क्या निकालेंगे हम, पहला नंबर हमको निकालना है cos थीटा, तो निकालिए cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे v बटा h, v बटा h, v का मान बोले, v का मान कितना 21 के, 21 के लिखिए 21 के, h का मान कितना अभी निकाले ना 29 के, तो लिखेंगे 29 के से के कट गया, आंसर क्या है हम लोग का 21 बटा में 29। अब देखेंगे सेकेंड नंबर में निकाला हमको साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p बटा h, ये होता है ना साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा h होता है, लंब बटा कर्व। p का मान बोलिए, p का मान कितना 20 के 20 के, ठीक है। h का मान कितना, h का मान कितना है, h का मान कितना निकाले हम लोग 29 के या 29 के, लिखेंगे 29 के से के कट गया, तो 20 अब बटा में कितना 29, ये रहा हम लोग का आंसर साइन थीटा cos थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, 18 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दिया हुआ है, यदि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8 तब साइन a और sec a का मान निकालना है। क्या है क्वेश्चन तो कुछ है ही ना, जो जैसे बनाते आ रहा है वैसे ही बनाते आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, गिवन दैट दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 15 cot a बराबर, 15 cot a बराबर दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो यहाँ से cot a का मान निकाल सकते हैं, लिखेंगे cot a बराबर, cot a बराबर क्या लिखेंगे cot a बराबर 15 गुना में है ना, इंटू में है, गुना तो क्या करते हैं भाग, गुना तो
भाग, तो लिखेंगे 8 पहले, उसके बाद गुना तो इधर हो जाएगा, डिवाइड में गुना में भाग होगा, ठीक है। अब बताइए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, v बटा p, 8 बटा में 15, उसके बाद क्या करते हैं, कोना कोनी मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो लिखेंगे v इंटू 15 बराबर p इंटू 8, उसके बाद क्या करते हैं, 8 गुना तो इधर भाग हो जाएगा, 15 गुना तो इधर भाग हो जाएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे, 8 गुना तो भाग p 15 गुना तो इधर भाग, बराबर हो जाएगा k। क्या किया हमने, इतना बराबर क्या करते हैं, k मानते हैं, क्या करते हैं, k मानते हैं, k मान। आप क्या करेंगे, इतना बराबर k लिखेंगे, फिर इतना बराबर k लिखेंगे, है ना, तो लिखेंगे, देखिए v बटा 8 बराबर k अलग, p बटा में 15 बराबर k अलग, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, v इंटू 1 क्या होगा v, 8 इंटू k करेंगे तो 8k दिखाई दे रहा है, p इंटू 1 बराबर p, p इंटू 1 बराबर p, 15 इंटू k बराबर तो हो जाएगा 15k, दिखाई दे रहा है। हाँ चलो ठीक है, तो हम लोग को b और p का मान पता है, b और p का मान क्या है पता है, पता हो गया। यहाँ से किसका मान निकालेंगे, h का मान निकालेंगे, h के बराबर बोलिए तो h बराबर क्या होता है, h बराबर फॉर्मूला होता है √p² प्लस v², तो h बराबर लिखेंगे, p का मान बोले, p का मान 15k, तो लिखेंगे 15k का स्क्वायर प्लस v का मान बोले 8k, तो लिखेंगे 8k का स्क्वायर, h बराबर 15 का स्क्वायर 225 k स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 k स्क्वायर, h बराबर बोलिए 225 के स्क्वायर में अगर हम 64 के स्क्वायर को ऐड करेंगे कितना होगा, तो पहले लिखते हैं के स्क्वायर, ठीक है, 5 और कितना होगा, 5 और 4 को ऐड करेंगे 9, 6 2 8, ये हो जाएगा 289 के स्क्वायर, और 289 किसका होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है ना, वर्गमूल 289 का 17, तो के स्क्वायर को बाहर करेंगे तो के होगा। पी बी एच का मान पता है, हम किसी बात की मतलब मान निकाल सकते हैं, चाहे किसी का भी चीज़ का नाम पूछे, वो नाम पूछे। अब देखिए साइन ए, साइन का बताइए, साइन का तो लिखेंगे साइन ए बराबर पी बटा एच, पी बटा क्या होता है एच होता है, साइन ए बराबर क्या होता है पी बटा एच। पी का मान कितना है 15 के, तो लिखेंगे 15 के, एच का मान कितना लाए हम लोग 17 के, लिखेंगे 17 के से के कट गया 15 अब बटा में 17, तो ये रहा हम लोग का पहला आंसर। नंबर सेकेंड में क्या लाना है, सेक ए, सेक में लाना है, सेक ए, सेक का फॉर्मूला बोले, सेक का फॉर्मूला याद नहीं है, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस का फॉर्मूला v बटा एच, तो h को उलट देना है, v को नीचे ले जाना है, तो h बटा b बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग h बटा b। जब भी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए या आप सब्जेक्टिव बना रहे हैं, चाहे जो बनाइए, आप अगर एग्जाम में बैठे हुए हैं वहाँ पे अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर उल्टा वाला क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं आ रहा है इसका क्या होगा, तो क्या करेंगे ना, सोचना पहले साइन को उल्टा कोसेक, सेक को उल्टा कॉस, टेन को उल्टा कॉट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर वैसे अगर बनाइएगा तो आपका जो मैथ है गलत नहीं होगा, ठीक है, ऐसे सही होने का चांसेस ज़्यादा है। ऐसे डायरेक्ट अगर कर दिए ना तो कभी कभी वायदे भी गलत भी हो जाता है, ठीक है। एच का मान बोलिए, एच का मान 17 के, लिखेंगे 17 के, वी का मान बोलिए, वी का मान 8 के, तो लिखेंगे 8 के से के कट गया 17 अब बटा में 8, 17 बटा 8, तो ये हम लोग का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए आइए, तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और 0 डिग्री, यहाँ देखिए थोड़ा कुछ कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, इसको पहले आप पढ़ने के लिए सीखिए। क्या लिखा हुआ है, थीटा दिया हुआ है, उसके बाद 0 डिग्री, उसके बाद ये रहा सिंबल दिया हुआ है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या समझे, ठीक जो हमारा जो दिया हुआ ना थीटा का मान, ये जो दिया हुआ है थीटा का मान, इसका मतलब है थीटा का जो मान है 0 डिग्री से बड़ा है। ये जो हमारा सिंबल है ना, ऐसे ये बड़ा का सिंबल है, और जो ऐसे दिया हुआ इसके लिए इधर के लिए सिंबल छोटा, लेकिन जिधर मुंह खुला हुआ उसके लिए बड़ा, ठीक है, जिधर मुंह खुला हुआ उधर क्या बड़ा, और जिधर मुंह बंद है उधर छोटा। तो थीटा का मान बीच में यहाँ पर रखा हुआ है थीटा, तो थीटा का जो मान है 0 डिग्री से बड़ा है ना, इधर खुला हुआ ये बड़ा हो गया, और इधर जो इसके लिए ये छोटा हो गया, ठीक है। 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से देखिए छोटा, बीच में है, पीछे क्या है यहाँ पे, वहाँ पे बंद है तो छोटा, इसका मतलब 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा, किसका मान थीटा का मान। ये आपको यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है।
तो क्या करना है, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन है, बस देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा डिग्री का मान के बारे में कुछ पता होना चाहिए, तो अभी हम डिग्री का मान बताया नहीं है। चलिए यहाँ पे जब क्वेश्चन आ गया तो बता ही देते हैं। आपको क्लास 10 में ना 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये रहा 90 डिग्री। ये 5 डिग्री का मान जो है ना 1 2 3 4 5, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान पढ़ना होता है क्लास 10 में, ठीक है। अब बाकी तो ऐसे बहुत सारे डिग्री का मान होता है, 15 डिग्री, 18 डिग्री, चाहे 22.5 डिग्री, ठीक है ना। इस तरह से 35 डिग्री, 85 डिग्री, 75 डिग्री, हम सभी डिग्री का मान निकाल सकते हैं, 118 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह का मान आपके मतलब जो आपका क्लास 10 है इसमें पढ़ने का नहीं है। क्लास 10 में सिर्फ पढ़ने का है 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान पढ़ना होता है। अब देखिए क्या करेंगे, अब जब क्वेश्चन आ गया तो बना ही देते हैं। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि थीटा का जो मान होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। अब हम कैसे समझेंगे इसका मतलब क्या होगा। आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे जो हमको दिया हुआ है, लिखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दिया हुआ है यदि दिया हुआ ना, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और ये रहा कंडीशन यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा, मतलब क्या समझे, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, लेकिन ये दोनों कदापि नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 0 डिग्री से बड़ा बोला, 90 डिग्री से छोटा बोला, बराबर का यहाँ पे कोई बात नहीं किया है। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, साइड कर देंगे, ठीक है। ये दोनों को साइड कर देंगे, ये 3 पर बात करना है आपको, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री का। अब देखिए तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। दिया हुआ है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब क्या करना है ना, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, अगर हम 30 डिग्री रखते हैं थीटा बराबर क्या रखेंगे, 30 डिग्री। क्वेश्चन में साइन थीटा बराबर दिया हुआ कॉस थीटा। हमको जब दोनों का वैल्यू निकलेगा, दोनों का वैल्यू जब निकालेंगे उसका मान यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखेंगे तो क्या बराबर आना चाहिए। दोनों का जो वैल्यू आएगा, दोनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यहीं पे सोचना है, आप लोग पढ़े नहीं है, जो पढ़ लिए उसके लिए तो अच्छा बात है। यहाँ पे याद रखना है कि 45 डिग्री में साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। और 30 डिग्री में मान थोड़ा अलग होता है, साइन का मान 1/2 होता है और 60 डिग्री में √3/2 होता है। बस इसके नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज है 8.2 उसके पहले इसका थ्योरी बताएंगे, 0 डिग्री से कैसे मतलब पढ़ाया जाता है, डिग्री का मान इसमें सबका प्रूव करेंगे। ज्यामितीय विधि से, त्रिकोणमितीय विधि से पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया हुआ ना, हमको यहाँ पे 3 एंगल पे बात करना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पे। अब बात यहाँ पे ये होता है कि अब कौन सा डिग्री को हम लेकर चलें ताकि हम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो करना क्या है जानते हैं, थीटा बराबर यहाँ पे लेके चलेंगे 45 डिग्री। क्या लिखेंगे, 45 डिग्री लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है। तो यहाँ पे दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे रख देंगे हम साइन थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर भले 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे रख देंगे 45 डिग्री, उसके बाद कॉस थीटा बराबर कितना, यहाँ रख देंगे 45 डिग्री। तो बोले साइन थीटा का मान 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो दोनों का मान यहाँ से क्या पता चला कि दोनों का मान क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों का मान 45 पे क्या होता है, दोनों का बराबर होता है। तो यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान यहाँ पे इसको मिटा भी देंगे तो कोई दिक्कत ना है, यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे। तो हम देखिए पहले बार में डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का मान बोल रहा है ना, तो थीटा बराबर कितना रखेंगे, हम लोग रखेंगे साइन थीटा का मान 45 डिग्री, 1/√2, ठीक है। जब तक आपको डिग्री का मान नहीं रहेगा तब तक आप कैसे पता करेगा कि कौन सा एंगल बराबर होता है, इसीलिए अब आ गया तो बना ही देते हैं। उसके बाद कॉस थीटा का मान कितना रखेंगे, 45 डिग्री। अब 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2। तो ये रहा हम लोग का आंसर, साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान, ठीक है। क्या आपको दिक्कत है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आइए,
तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ यदि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटा में दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब कॉस थीटा और 1/tan थीटा का मान निकालना है। क्या करना है? 1/tan थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सोल्यूशन। क्या करेंगे? सोल्यूशन में लिखेंगे जो हमको दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है यहाँ पे? साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है, गिवन डेट। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूला में p/h होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस दिया हुआ है वाई स्क्वायर और बटा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दिया हुआ है p/h। अब क्या करेंगे? कोना कोनी क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके लिए गुना होगा, h के लिए यहाँ पे गुना होगा, h इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं? एक गुना तो इधर भाग, एक गुना तो इधर भाग करेंगे। तो लिखेंगे एक गुना तो इधर आ जाएगा, भाग हो जाएगा, h बटा एक गुना तो इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। बराबर क्या करते हैं हम लोग? k मानते हैं ना, तो लिखेंगे k माना। ठीक है, अब p बराबर लेके चलेंगे k, फिर h बराबर लेके चलेंगे k। तो लिखेंगे p बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर लिखेंगे k h बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर लेके चलेंगे k। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो क्या हम p बराबर लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई इंटू में हो जाएगा k। इसी तरह से h इंटू 1 लिखेंगे, h बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू हो जाएगा k। कोना कोनी गुना कर देंगे। p का मान पता है, h का मान पता है, किसका मान पता करना है? v का मान पता करना है। तो हम लोग लिखेंगे v बराबर क्या लिखेंगे? h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो v का मान क्या होगा? देखिए h का मान बोलिए, h का मान दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट दिया हुआ है k। इसका अब क्या करना है? स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर बोलिए, p का मान पहले बोलिए, p का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद इंटू k, उसके बाद क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। अब इसको आप सोल्व करिए, क्या करिएगा इसको? अब इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए v बराबर बहुत ही मज़ेदार, देखिए सोल्यूशन आ गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे? दोनों के लिए स्क्वायर अलग करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए स्क्वायर अलग, उसके बाद के लिए भी स्क्वायर अलग, माइनस क्या करेंगे? माइनस। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर अलग करेंगे, उसके बाद के लिए भी स्क्वायर हम लोग अलग करेंगे। तो v बराबर अब देखो क्या करेंगे? यहाँ भी के स्क्वायर, यहाँ भी के स्क्वायर, क्या करेंगे? के स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे। जब के स्क्वायर बाहर हो गया तो यहाँ देखिए कोई फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर, यहाँ इसको मान लीजिए ए, इसको बी मान लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। या तो आप अगर इसको अगर यहाँ पे कॉमन किए हैं तो क्या बनेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये तो बाहर हो गया, लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये स्क्वायर है ना, ये इसके लिए स्क्वायर होगा स्क्वायर। ठीक है, इसको बंद कर देते ब्रैकेट में। अब देखिए b बराबर लिखेंगे के स्क्वायर, इतना को a मानिए, इतना को b मानिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतना होता है ना। तो ए प्लस बी, ए हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी, बी कितना है? बी हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसका ब्रैकेट है, देखिए ब्रैकेट दिया हुआ है ए माइनस बी, ए का मान कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस बी, बी का मान कितना? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन माइनस है तो माइनस इंटू प्लस करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में कट गया। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? b बराबर, अब देखिए के स्क्वायर क्या है यहाँ पे? के स्क्वायर इंटू में है, यहाँ पे बाहर कर सकते हैं, के स्क्वायर बाहर निकलेगा क्या होगा? के होगा, क्या होगा? के होगा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर, इंटू है ना, ये इंटू लिखेंगे, वाई स्क्वायर क्या लिखेंगे? 2y का स्क्वायर इंटू है। ठीक है, अब देखिए b बराबर दिखाई दे रहा है हमें, देखो के लिखेंगे, उसके बाद 2 इंटू 2 क्या होगा? 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से y बराबर हम लोग मान निकालेंगे, दिखाई दे रहा है? चलिए देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे निकालते हैं। v बराबर
v बराबर के तो बाहर हो गया है, ठीक है, क्या हो गया, के बाहर है, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, एक्स स्क्वायर का क्या होगा x, y का क्या होगा y स्क्वायर का 5। अब इसको हम लिख सकते हैं 2xy इंटू के, ठीक है, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में था इसलिए बाहर किए। अगर प्लस या माइनस में रहता तो बाहर नहीं होता, गलत हो जाएगा, ठीक है। p का मान पता है, b का मान पता है, h का मान पता है, तो हम किसी भी चीज़ का मान निकाल सकते हैं। किसका निकालना है पहले में, cos थीटा का मान। तो cos थीटा का फॉर्मूला बोलिए b/h, b का मान बोलिए, b का मान कितना निकाले अभी 2x के लिखेंगे, 2x के। h का मान बोलिए, h का मान कहाँ है ये मान, तो लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में के, तो के से के क्या हो गया, कट गया, आंसर आ गया हम लोग का 2x बटा में हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हम लोग का 1/tan थीटा है ना, क्या हम लोग का क्वेश्चन है सेकंड नंबर 1/tan थीटा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो बताइए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 1/tan थीटा, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा cot, tan ऊपर जाएगा क्या होगा cot हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं cot थीटा। अब cot थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, v बटा क्या होता है p होता है, v बटा p होता है, v बटा p होता है। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है v बटा में p होता है। अब बोले b का मान कितना, b का मान कितना निकाले 2x के, तो लिखेंगे 2x के बटा में p का मान कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जैसे कि क्या हो गया कट गया, कितना माना है 2x बटा में आ गया हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये रहा हम लोग का आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इतना। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम जवाब जरूर देंगे, ठीक है। आप कोशिश करेंगे कि और कोई और तरीके से बता सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। ऐसे तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और हाँ, अगर आपने चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब बेल आइकन को दबा लीजिएगा और ऑल पे जो ऑप्शन आएगा ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचेगा। और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग शेयर करें बिल्कुल कंजूसी कर रहे हैं, और लाइक करना तो बिल्कुल ही आप लोग नहीं चाहते हैं। लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या हमारा बताने का कंटेंट जो हम बताते हैं, हमारा बताने का तरीका गलत है, या हम पढ़ा रहे हैं तो क्या आपको समझ नहीं आता है? अगर किसी बात का डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमको पता चलेगा ना कि मतलब मेरे में क्या कमी है जो कि बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर कमेंट में कमेंट करेंगे, और अपने दोस्तों को, आपके पास जितने भी आपके सारे ग्रुप हैं, सारे ग्रुप को आप जोड़िए, ठीक है। मतलब सारे ग्रुप पे आप शेयर करिए, ठीक है। और अधिक से अधिक स्टूडेंट को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने का कोशिश करिए, और इस प्लेटफॉर्म को और से अधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मजबूत बनाने का कोशिश करिए, ताकि हमको भी अच्छा लगेगा कि नहीं हमारे स्टूडेंट जो है मेरे को मतलब लाइक करते हैं, ताकि हमको भी शायद आपको पता नहीं होगा कि आपके एक लाइक से हमारे अंदर कितना मोटिवेशन होता है। और मैं इस लाइक के बदौलत मतलब कि हमको भी लगता है नहीं लाइक करता है, पसंद कर रहे हैं हम लोग को भी, तो हमको भी लगता नहीं हमको भी कुछ करें, हमको भी लगता है कि आपके लिए कुछ करें और अच्छा कंटेंट बताएं, और अधिक से अधिक आपके लिए कुछ करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।